चलो तो बैठे हैं। आज बारिश की वजह से क्लास तो बच्चे नहीं आ पाए हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो मैं डाल रहा हूँ। और हम लोग सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व के तत्व। ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 कम तत्व हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अगर ये 3 एलिमेंट हमें पता चल जाए तो हम ईजिली निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी, सब कुछ इक्वेट कर सकते हैं, बशर्ते अगर हमें 3 चीज़ें पता है। पहला इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात, नाम लिया जाता है चुंबकीय दिक्पात। दूसरा जो होता है एंगल ऑफ डी, दूसरे को बोलते हैं एंगल ऑफ डी, ये इसका एक और नाम है। और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन हिंदी में बोलते हैं नमन कोण और आनति, नमन कोण एंड और आनति अथवा में आनति। और जो तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग सोचते हैं कि ये अर्थ हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि हर जगह फ्लैट सरफेस है, ऐसा फ्लैट सरफेस नहीं है। और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे है, हर जगह सेम नहीं है, टिल्टेड है, हर जगह डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल पे अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो अगर हम बात करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड तो टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट होता है उसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब क्षैतिज घटक होगा, और एक कंपोनेंट हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट होगा? वर्टिकल। अगर अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा, ये वाला पोर्शन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट इरेज करके देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो हमारा एंगल बनता है नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्चुअली क्या है ना। तो अगर हम लोग जनरली इसको अर्थ मान लें, क्या मान लें इसको? अर्थ, बड़ा सा अर्थ मानते हैं। और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, सिर्फ एक साइड ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा ये अलोंग द टेंजेंट। तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डी। तो मैग्नेटिक फील्ड का 2 कंपोनेंट, जो डी के साथ जो हॉरिजॉन्टल जाएगा उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, और एक वर्टिकल आएगा उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में हमारा अलोंग द सरफेस नहीं होता है, वो कर्व होता है। हम लोग जो सोचते हैं कि हमारा सरफेस फ्लैट है, हमें दिखता है फ्लैट, लेकिन वास्तव में फ्लैट होता नहीं है, और अलोंग द सरफेस और एक कर्व होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी। अब इसके वजह से अगर किसी हॉरिजॉन्टल पे, किसी जगह पे अगर हम लोग करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा सा उभरा हुआ है तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ वर्टिकली। तो नीचे की तरफ एक कंपोनेंट होगा उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल अलोंग द सरफेस जो होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? अलोंग द सरफेस जो होगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसको हम लोग क्या नाम देंगे? हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज घटक। तो ये 3 चीज़ें आपको पढ़ना है। कौन कौन? पहला मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ये क्या होता है अभी मैं नहीं बता रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। 3 अगर एलिमेंट पढ़ ले तो हमारा काम बन जाएगा। इसी टॉपिक को हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं, और आप लोग भी हेडिंग लिखिएगा, जो लोग ऑफलाइन में हैं ऑफलाइन में लिखेंगे, और जो ऑनलाइन करेंगे वो भी लिखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। 3 एलिमेंट होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। भूचुंबकत्व के तत्व, भूचुंबकत्व के तत्व। तो भूचुंबकत्व के कितने तत्व हैं? तो 3 तत्व हैं।
एक है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, दूसरा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाला है। अच्छा, यहाँ डिक्लिनेशन होगा, क्या हो गया यहाँ पर, डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और एक क्या है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और एक क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड। तीन चीज़ें। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात हिंदी में, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को बोलते हैं नमन कोण, और इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप भी बोल सकते हैं, DIP, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एंगल ऑफ डिप। तो एक एक करके डिटेल में हमको पढ़ना है। अभी बस तीन चीज़ें बताया गया कि कौन कौन से एलिमेंट है। हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग ये डालना है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे भूचुंबकत्व के तत्व, भूचुंबकत्व के तत्व, और एक एक करके हमको पढ़ने हैं। चलिए, तो पहला जो तत्व है उसका नाम है मैग्नेटिक, जो पहला एलिमेंट है उसका नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात। क्या नाम देते हैं, चुंबकीय दिक्पात। तो ये होता क्या है सर, तो देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन तो लिखेंगे, ये पहले समझते हैं। ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसको मिलाने वाली लाइन ज्योग्राफिकल भौगोलिक अक्ष हो गया। और चुंबकीय अक्ष किसी स्थान पे भौगोलिक अक्ष, और ये चुंबक हो गया, तो चुंबक अक्ष ऐसे हो गया। तो चुंबक के अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का जो कोण होता है, किसी भी स्थान पे चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का जो कोण होता है, द एंगल बिटवीन, अच्छा अक्ष भी कर सकते हैं और हम लोग मेरिडियन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेरिडियन। तो हम लोग कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग देते हैं, इट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। रुकेंगे अभी, इट इज़ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। हिंदी बोले तो चुंबकीय याम्योत्तर, अक्ष होता है वो प्लेन बन जाएगा तो याम्योत्तर, समझाएं, प्लेन बन जाएगा तो क्या होगा, याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर और तथा भौगोलिक याम्योत्तर, दो क्या क्या, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है, जो डिक्लाइनेशन होता है, बनाना चाहिए ऐसे, थोड़ा सा डिक्लाइन कर जाता है, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, चुंबकीय दिक्पात। क्या बोलते हैं, चुंबकीय दिक्पात। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले पहले डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए तो, इट इज द एंगल बिटवीन geographical meridian and magnetic meridian. It is the angle between geographical meridian and magnetic meridian. Geographical meridian and magnetic meridian. Meridian के स्पेलिंग लिखा हुआ है, हो गया होगा। इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, sometimes theta also, sometimes theta also. चलो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का बना कोण, भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का बना कोण चुंबकीय दिक्पात कहलाता है। सामान्यतः इसे अल्फा अथवा थीटा से सूचित करते हैं, सामान्यतः इसे अल्फा अथवा थीटा से सूचित करते हैं, सामान्यतः इसे
थीटा अथवा अल्फा से सूचित करते हैं। ठीक है, हम लोग समझ लें, डायग्राम बना लेना है। अल्फा जो है फटाक से डायग्राम बनाइए, फिर हम लोग इरेज करते हैं, दूसरे टॉपिक में चलेंगे जिसका नाम है नमन कोण। हिंदी में नमन कोण क्यों बोलते हैं, इसका भी कोई लॉजिक है? बिल्कुल बहुत लॉजिक है इसका, ढेर सारा लॉजिक नहीं है, लेकिन एक ही लॉजिक है और बहुत सुंदर लॉजिक है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले आप डायग्राम जल्दी बनाइए। चलिए बना चुके होंगे। अब नमन कोण किसको कहते हैं यार, इसका दो नाम है। एक तो बोलते हैं, दूसरा जो एलिमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या इसका जो फेमस नाम है वो है एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप, DIP, एंगल ऑफ डीप। हिंदी में बोलते हैं इसको नमन कोण। नमन कोण, नमन का मतलब होता है झुक जाना, ऐसे झुक जाना। अब होता क्या है कि हम लोग तो सोचते हैं कि बार मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट हमेशा जब फ्री रूप से सस्पेंड किया जाता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है और हॉरिजॉन्टल होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा झुक जाता है, डिप कर जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर, क्यों डिप कर जाते हैं? तो देखिए, कोई भी जो होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन होता है, उसी के डायरेक्शन में स्थित होता है। तो अगर हम बात करते हैं, एक ग्लोब बनाते हैं, अर्थ बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, तो तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर ही सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा और हर एक जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हमारा चुंबक झुकते जाएगा तो यहाँ पर सीधा रहेगा, उसके बाद झुकाव होते 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 यहाँ पर आने के बाद सीधे खड़ा हो जाता है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप मतलब झुक जाता है। क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, क्षैतिज के साथ यहाँ जीरो कोण है, जिधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उधर ही हमारा क्षैतिज है, इधर ही हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बनता है, जीरो बनता है। लेकिन पोल के पास जाएंगे तो अब कहते हैं ना फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऐसे रहेगा, नहीं, पोल के पास जाएंगे तो सीधे खड़ा हो जाएगा। नॉर्थ पोल के पास जाएंगे तो नीचे साउथ हो जाएगा, साउथ के पास जाएंगे तो नीचे नॉर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमारा जो चुंबक है, मैग्नेट है, वो झुकता है। तो ऐसे झुकेगा, झुकते 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 ऐसे जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा, या फिर नीचे ऐसे 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 ऐसे। अब मान लो एक हिस्सा नीचे झुक रहा है तो दूसरा हिस्सा ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही उठेगा। तो ये मत समझना कि सर कह रहे हैं झुकने के लिए ऊपर उठा दे रहे हैं, नहीं। तो एक हिस्सा झुक रहा है तो दूसरा उठ रहा है, फिर दूसरा हिस्सा झुकेगा तो पहला उठेगा। तो एंगल डीप का मतलब हो नमन कोण। आप जानते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में हॉरिजॉन्टल कभी भी मैग्नेट नहीं रहता। हाँ, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल रहेगा इक्वेटर पे, कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर हमेशा आपका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत डिप, मैग्नेट जो रहेगा थोड़ा बहुत नीचे झुक जाएगा। नीचे झुक जाना का इंग्लिश होता है डिप करना और हिंदी होता है नमन कोण। कौन सा कोण? नमन कोण, या आनति भी बोलते हैं। तो लिखा दिए हैं, आनति भी बोलते हैं। चलो कोई नहीं। अब देखो ध्यान से, तो अगर हम बात करेंगे इसको मिटा दिया जाए, और अगर हम बात करेंगे कि ठीक है सर अब हम समझ गए, क्या समझे? कि जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है किसी भी याम्योत्तर में, नेट मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप। हिंदी में बोलते हैं नमन कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? नमन कोण। मतलब अच्छा, इसको जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। पोल के लिए, पोल्स के लिए इसी डेल्टा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगर हम बात करेंगे इक्वेटर के लिए, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है इक्वेटर
मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा की बात करेंगे तो एट इक्वेटर इसका वैल्यू हो जाता है 0 डिग्री, और इसका जो मान होता है डेल्टा का मान वैरी करता है -90 डिग्री टू +90 डिग्री। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए एंगल ऑफ डीप का मान कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक परिवर्तन होता है, तो -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। पोल के पास, ध्रुव के पास, पोल मतलब हिंदी होता है ध्रुव, ध्रुव के पास कितना होता है कोण इसका 90 डिग्री। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास इसका कितना मान होता है एंगल ऑफ डीप का, तो 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो ये है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप के नाम से भी जानते हैं इसको। किसके नाम से जानते हैं? और अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो फटाफट हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। दूसरा टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे तो फटाफट लिख ले तो डेफिनेशन। इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे, इट इज द एंगल बिटवीन horizontal and net magnetic field. It is the angle between horizontal and net magnetic field. Horizontal and net magnetic field at magnetic meridian. It is denoted by delta. स्मॉल डेल्टा का साइन वही होता है। It is denoted by delta. It is denoted by delta. It is denoted by delta. हो गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव लिखा गया है वो सारा से जो पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, सब स्टार पॉइंट करके लिखोगे कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, पोल के पास 90 डिग्री होता है, इसका मान -90 से लेकर +90 तक वैरी करता है, इसको डेल्टा से सूचित करते हैं। चलो हिंदी मीडियम में लिखेंगे। चुंबकीय याम्योत्तर में कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। सामान्यतः इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। जितने भी पॉइंट्स है वो सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, क्वेश्चन में जाके देखिए। और एक बात और, नमन कोण जो है ये भी पूछा हुआ है 2 नंबर में, और कंपोनेंट जो होगा वो भी पूछे, जो थर्ड वाला हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट, वो भी पूछा हुआ है। तो फटाफट जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा इसे किससे डेल्टा से सूचित करते हैं, इसके बाद सब कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, फटाफट बोर्ड पर से बता रही है। आसान शब्दों में बता रहे हैं, आसान डायग्राम के साथ। डायग्राम इसका एनसीईआरटी में देखिएगा तो बहुत टफ डायग्राम है, इतना ना 3D फिगर है कि आपको समझ में आ जाएगा नहीं। तो आसान शब्दों में समझे, चीज़ों को समझे और खुद से लिखना है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं, देख ले डायग्राम बना ले, आता था तो कुछ नहीं, डायग्राम बना के बैठे, उससे कोई फ़ायदा वाला है